वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, देखते ही देखते सुरों के जादूगर, मीठी मस्ती भरी आवाज के धनी महान फनकार मोहम्मद रफी साहब का 100 बर्थडे आ गया है। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे मोहम्मद रफी। उनके गाए हुए सदाबहार गाने आज भी गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, वाकई उन्हें भुलाना नामुमकिन है। मोहम्मद रफी बेहतरीन गायक और शानदार इंसान। रफी के गाने के दीवाने तो करोड़ों रहे। जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद रफी को घर में फीको कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि गली में एक फकीर को गाते सुनकर रफी ने गाना शुरू किया था। धीरे धीरे वो सूफी फकीर उनके गाने की प्रेरणा बनता चला गया। मोहम्मद रफी साहब के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। जानते हैं, रफी को पढ़ने में रुचि नहीं थी, तो उनके पिताजी ने उनके बड़े भाई के सलून में काम सीखने के लिए भेज दिया था। लेकिन रफी और सलून सच में किस्मत का दरवाजा तो कहीं और खुलने वाला था। रफी के साले साहब मोहम्मद हमीद ने रफी में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफी साहब की मुलाकात संगीतकार नौशाद अली से करवाई और ऐसे ही मोहम्मद रफी की बॉलीवुड में शुरू हुई म्यूजिकल जर्नी। मोहम्मद रफी शर्मीले स्वभाव के थे, न किसी से ज्यादा बातचीत और न किसी से लेना देना। न शराब पीते थे, न सिगरेट, न ही उन्हें पार्टियों का शौक था। वे संगीतकार से ये भी नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गाना गा दिया करते थे। कभी कभी तो 1 रुपया लेकर भी गा दिया करते थे। पब्लिसिटी से दूर भागते थे। रफी बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र, मीठे इंसान। कभी भी कोई इंटरव्यू देने से भी कतराते थे। उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन ने एक बार बताया था कि पूरी लाइफ में उन्होंने सिर्फ 2 इंटरव्यू दिया। रफी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा संगीतकार नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था। एक बार एक अपराधी को फांसी की सजा दी जा रही थी। उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने परिवार से मिलने की और मरने से पहले मोहम्मद रफी का बैजू बावरा फिल्म का गाना ऐ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुनना चाहता था। इस पर एक टेप रिकॉर्डर मंगवाया गया और उसके लिए ये गाना बजाया गया। सुरों के सरताज मोहम्मद रफी के मस्ती भरे गाने हो या फिर मधुर दर्द भरे गीत, रोमांटिक सॉन्ग, गजल हो या भजन या फिर शास्त्रीय संगीत, रफी साहब अद्वितीय हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, शम्मी कपूर ने मोहम्मद रफी के दुनिया से रुखसत होते वक्त कहा था, मेरी आवाज ही चली गई। ऑन स्क्रीन शम्मी कपूर के लिप में रफी के गीत, भाई वाह। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। लेकिन एक किस्सा जहां मोहम्मद रफी को खुद को दोबारा प्रूफ करना पड़ा, जानते हैं वो क्या है? फिल्म थी लैला मजनू। 22 साल के ऋषि कपूर थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर खोज रहे थे कोई ऐसा सिंगर जो यंग ऋषि की आवाज बन सके और उसकी आवाज फिट बैठे। फिल्म के संगीतकार मदन मोहन रफी साहब से ही गाना गवाना चाहते थे, लेकिन 22 के ऋषि 50 के रफी, कुछ जम नहीं रहा था फिल्म के निर्माताओं को। फिर भी रफी से गाना रिकॉर्ड कराया गया। मोहम्मद रफी खुद नर्वस थे। अगर ऋषि कपूर की आवाज में वो फिट नहीं बैठे तो मोहम्मद रफी नहीं कहलाएंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूँ। गाना सुपर डुपर हिट। जो भी उन्हें डाउट कर रहा था और यंग ऋषि के लिए रफी साहब को बूढ़ा समझ रहा था, उनको मिला करारा झटका और ऐसे ही यंग ऋषि की भी आवाज बन गए वर्सेटाइल मोहम्मद रफी। दोस्तों, रफी साहब के तो अनगिनत गाने हैं। आपको कौन से पसंद है? कुछ गाने मुझे अभी याद आ रहे हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, ये रेशमी जुल्फे, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, लिखे जो खत तुझे, क्या हुआ तेरा वादा, बदन पे सितारे लपेटे हुए, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, गुलाबी आंखें। दोस्तों, आपको कौन से गाने याद हैं? आप कौन से गाने गुनगुनाते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, आखिर में मोहम्मद रफी साहब के लिए तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। सच में
रफ़ी साहब आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा आपको आपके फैंस गुनगुनाते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।